वन नोज व्हाट इज गोना हैपन, ठीक है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं। सीबीएसई ने देखो अपनी साइड से कुछ कुछ वार्निंग दी है, तो हमें अपनी तरफ से गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि इतना समझ लो अगर आपने वो मिस्टेक कर दी, सामने वाले की मिस्टेक है, वहां पे तो हमारे लिए चीजें बेहतर हो ही नहीं रही हैं। हाय बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से सुनो। जिसने भी 12th पास किया है, अगर आप एक अच्छा स्टेप लेंगे शायद आपके लिए बहुत अच्छा भी साबित हो सकता है, एक छोटी सी मिस्टेक खराब भी हो सकती है, क्योंकि सीबीएसई ने देखो अपनी साइड से कुछ कुछ वार्निंग दी है, तो हमें अपनी तरफ से गलतियां नहीं करनी है, क्योंकि इतना समझ लो अगर आपने वो मिस्टेक कर दी फिर तो नहीं सुनेगा, जहां पे सामने वाले की मिस्टेक है वहां पे तो हमारे लिए चीजें बेहतर हो ही नहीं रही हैं। सो प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी हाई प्रेशर सिचुएशन एंड यू हैव टू बी एक्यूरेट एट एवरी स्टेप, ठीक है। अब आते हैं बात की ये वीडियो किस बारे में है। वीडियो बेसिकली रीवैल्यूएशन और आपके वेरिफिकेशन के बारे में है। पोर्टल आपका आज से ओपन हो चुका है 2 और 6 तारीख से। देखो सीबीएसई ने एक प्रेस रिलीज दिया है, ठीक है। ओपन होना था कब से? ओपन होना था कल से, बट एज यूजुअल सीबीएसई की वेबसाइट नहीं चली। 2 से 6 के बीच में इनका पोर्टल ओपन हुआ है। अब कितना फंक्शनल चल रहा है वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देंगे, लेकिन एक बात ये समझ लो कि जैसे स्कैन्ड कॉपी वाले में क्या हुआ था, पोर्टल रुक रुक के चला था, बहुत खराब तरीके से चला था, बट कुछ बच्चे भी अप्लाई कर पाए तो उन्होंने डेट एंड कर दी। वही सेम यहां पे भी होना है, पोर्टल खराब चलेगा लेकिन अगर कुछ बच्चों का भी हो गया देन दे विल नॉट टॉक अबाउट इट द वे नो वन इज टॉकिंग अबाउट कि उनका क्या, जो बच्चे पेमेंट किए जिनको कॉपी नहीं मिली है, ठीक है। वी आर स्टिल ट्राइंग, अभी भी हो सकता है अभी हम आवाज उठाएंगे, ये वाला प्रोसेस थोड़ा कंप्लीट होने दो, बट व्हाट माय पॉइंट इज यू हैव टू कीप ट्राइंग अगेन एंड अगेन नाउ एंड ऑफ कोर्स आपको कमेंट करके रहना, हमें बताना है। जिसको नहीं पता है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको 100 रुपीज देनी है और रीवैल्यूएशन के लिए 25 रुपए देनी है। अब आते हैं बात कि वेरिफिकेशन कब कराएंगे, रीवैल्यूएशन कब कराएंगे। देखो वेरिफिकेशन के लिए सीबीएसई ने आपको यहाँ पे क्लियर कट दे दिया है 4 पॉइंटर, ठीक है। क्या 4 पॉइंटर दिए हैं? देखो आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हो, वेरिफिकेशन के लिए भी, रिवैल्यूएशन के लिए भी, या फिर किसी में से एक। अगर आपका मिसिंग पेज है या सप्लीमेंट्री शीट गायब है या आपका कोई मैप या ग्राफ नहीं मिल रहा है या आपकी जो आंसर शीट आई थी ब्लर्ड आई थी या फिर आपकी आंसर बुकलेट किसी और बच्चे की आ गई थी या आंसर बुक इवेल्युएटेड अगेंस्ट द मार्किंग स्कीम इज डिफरेंट सेट, या फिर आपको जो मार्किंग दी गई है वो डिफरेंट मार्किंग स्कीम के हिसाब से दी गई है, ठीक है। सो इन शॉर्ट वेरिफिकेशन अगर हम आपको बोले तो वेरिफिकेशन में सिर्फ टीचर देखेगा कि आपको गलत कॉपी तो नहीं दी गई है या फिर कहीं पे मिसिंग पेजेस तो नहीं है, सिर्फ ये होता है वेरिफिकेशन में। इसमें 100 रुपए पर कॉपी मिलेगी, पर कॉपी लगेगी। रीवैल्यूएशन में टीचर आपके आंसर को पढ़ता है, ये बात हम बार बार बोल रहे हैं कि वेरिफिकेशन में कोई आपका आंसर पढ़ेगा नहीं, सिर्फ देखेंगे कि इसमें कोई मिस्टेक है कि नहीं। तो अगर इसमें से कोई मिस्टेक है तो आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर दो, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो वेरिफिकेशन वाला स्टेप स्किप कर दो, आप सिर्फ रीवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो, ठीक है। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, रीवैल्यूएशन के लिए आपको करना कैसे है, ठीक है। आपको स्टेप वाइज गाइडेंस दे रहे हैं, बट पहले ये बात समझो कि अगर आप प्रोसेस में हो तभी आप किसी मॉडरेशन ग्रेस मार्क किसी के लिए भी आप एप्लीकेबल हो। 2 चीजें क्लियर करो, रीवैल्यूएशन मार्क्स डिक्रीज हो सकते हैं, हाँ डिक्रीज हो सकते हैं, तो आपको मार्किंग स्कीम से मैच कर लेना है। लेकिन मेरी बात जरा ध्यान से सुनो कि रीवैल्यूएशन का एक जो कॉमन डर है बच्चों का वो ये है कि उनको लगता है कि अगर मैंने सपोज मेरा क्वेश्चन नंबर 2 में मार्क्स बढ़ रहा है लेकिन 3 में हो सकता है टीचर काट के बराबर कर दे। टीचर नहीं कर सकता, टीचर हाथ नहीं लगा सकता किसी उस आंसर को जो आपने रिवैल्यूएशन में नहीं डाला है, ठीक है। तो डरना नहीं है। अगर आपका कहीं पे स्टेप मार्किंग मिसिंग है, कहीं पे एमसीक्यू में अगर आपके 1 मार्क्स के बजाय 0 एमसीक्यू में जिसके भी 0.5 हैं वो गलत है, ठीक है, वो आप उसको जो है अप्लाई करो, ठीक है। और उसके बाद लेकिन देखो यहाँ पे आप अप्लाई बहुत स्मार्टली करना है। अप्लाई के स्टेप में अगर आप एक गलती किए तो गए। देखो आपको क्या है, बहुत सारे स्टेप्स को क्या बोलते हैं, कई सारे सब्जेक्ट को आप एक साथ अप्लाई करोगे, अलग अलग से नहीं होगा, ठीक है। अभी हम आपको पूरा स्टेप दिखा दे रहे हैं, उसमें एक स्टेप है फ्रीज एंड सेव, अगर वो कर दिया फिर गई तुम्हारी कॉपी, कुछ नहीं कर सकते हम में से भी कोई। अब देखो करना क्या है, इसका लिंक हम तुमको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, बाकी तुम जाके सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे भी जाके वेरिफिकेशन वाला पोस्ट प्रोसेस ओपन करोगे, यहाँ पे ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है क्लिक हियर टू अप्लाई, ठीक है। अच्छा एक देखो एक चीज बड़े ध्यान से सुनो, सीबीएसई ने ना उनकी साइट भाई लोग हैक कर ले रहे हैं, खैर नीट वाली की भी हैक कर ले रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, एक एक्स्ट्रा स्टेप डाल दिया है। देखो यहाँ पे नीचे में लाइन में लिखा है कि उनको आधार वेरिफिकेशन चाहिए। क्यों? तो अगर आपकी लॉगिन डिटेल से भी लॉगिन नहीं हो रही है तो आप आधार के साथ लॉगिन करो। ये देखो यहाँ पे आप जाओगे, ये ऊपर में ही लॉगिन है, जैसे ही लॉगिन क्लिक करोगे देखो यहाँ पे है कि आपका रोल नंबर डालो। देखो 3 तरीके से आप आधार का वेरिफिकेशन करा सकते हो, या तो मम्मी का आधार डाल दो या फिर पापा का यहाँ पे डाल दो, ठीक है, मदर फादर में से चूज कर लो जिसका भी है, या फिर अपना, ठीक है। आपका अपना नहीं है, यू कैन चूज मदर एंड फादर का, ठीक है। पॉइंट है सिंपल लॉगिन नहीं होगा विदाउट यूजिंग आधार। अब अगर आपके पास मम्मी का भी आधार नहीं, पापा के भी आधार नहीं, आपका खुद का भी आधार नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो यहीं पे एक और स्टेप आएगा विदाउट आधार वाला, ठीक है।
मदर फादर इंटर पासवर्ड, ये रहा फॉरेन स्टूडेंट और नो आधार, ठीक है, तो आप इस पे भी जा सकते हो। तो यहाँ पे आप डिटेल करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब आते हैं क्या क्या स्टेप है, कैसे हमें करना है, इसका हम डिटेलिंग आपको बता दे रहे हैं। देखो सीबीएसई का ये उन्होंने दिया है, ठीक है, आई विल शो यू दिस थिंग। देखो अगर आप ओपन करोगे, ठीक है, हम पहला स्टेप दिखा रहे हैं। जैसे आप लॉग इन करोगे तो लॉग इन करने के बाद पता है क्या होगा, लॉग इन करने के बाद कुछ ऐसा पेज आएगा, ये दिख रहे हो, ऐसा दिखेगा आपका, अभी दिख रहा होगा ऐसा, फोटोकॉपी, वेरिफिकेशन, रिवैल्यूएशन। तो आपको वेरिफिकेशन वाले पे जाना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ठीक है, कि जब आप जाओगे वेरिफिकेशन वाले पेज पे जब करोगे तो ऐसे आ जाएगा कि आपको कौन कौन सब्जेक्ट की आपने मंगाई थी। यहाँ पे इंग्लिश का दिया हुआ है, मान लो अपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स मंगाई थी, आपको लग रहा है कि नहीं फिजिक्स में मेरे को ठीक मार्क्स मिले हैं, तो ऑप्ट कर लो। यहीं पे देखो टिक बॉक्स वाला कॉमन रहेगा, उस पर टिक कर लेना और फिर आप सेव एंड प्रीव्यू पे चले जाना, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कि तुमने सब्जेक्ट चूज किया। अब उसके बाद हम आ जाते हैं, सब्जेक्ट चूज करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा कि जैसे आपने सब्जेक्ट चूज किया फिर आपके पास ये आ जाएगा कि आपके क्या इशू है, क्योंकि पहले स्टेप आपका वेरिफिकेशन है। तो आप इसमें से डाल दो मिसिंग पेजेस, सप्लीमेंट्री कॉपी, मतलब क्या चीज मिसिंग है। अब सपोज अगर आपने मिसिंग पेजेस पे क्लिक किया, ठीक है, तो मिसिंग पेजेस पे क्लिक करने के बाद आपका आएगा कि कौन कौन सा पेज, ये देखो यहाँ पे नंबर लिखने को आ जाएगा कि कौन कौन सा, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर मिसिंग पेजेस। तो देखो ऐसे 1 2 3 ऐसे करके आपको कॉमा कॉमा करके डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको मिसिंग पेजेस में ऐसा करके डालना पड़ेगा। सप्लीमेंट्री अगर गायब है तो यहाँ पे अगर आप टिक करोगे सप्लीमेंट्री तो यहाँ पे आ जाएगा हाउ मेनी सप्लीमेंट्री कॉपीज आर मिसिंग, उसका नंबर डालना पड़ेगा। ग्राफ मिसिंग है तो उसका नंबर डालना पड़ेगा। मतलब ये डिटेल आप ओवरऑल ऐसे करके आप फिल कर दोगे। उसके बाद क्या होगा, ठीक है, उसके बाद देखो ये यहाँ पे आपका ये सबमिट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो सबसे इस स्टेप को बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से सुनो, सिर्फ इसके लिए हम वीडियो बना रहे हैं। देखो यहाँ पे एक स्टेप है फ्रीज एंड प्रोसीड, इस पे नहीं टिक करना है, क्योंकि अगर आपने इस पे टिक कर दिया तो आप अनदर सब्जेक्ट के लिए ना रिवैल्यूएशन के अप्लाई कर पाओगे ना कुछ काम तमाम फिर वहीं पे। यही मेन स्टेप है। आपको क्या करना है, ऐड मोर सब्जेक्ट पे जाना है, ठीक है। ये देखो एक बार आपको कंफर्म नहीं करना है, फिर आपको ऐड या रिमूवल कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मतलब फ्रीज एंड इज, अगर आपको फ्रीज वाला जो ऑप्शन साइड में दिखा रहा है वो कर दे, उसके बाद यू कैन डू नथिंग, जस्ट रिमेंबर दिस। तो आप क्या कर सकते हो, और भी सब्जेक्ट ऐड कर सकते हो, और भी सब्जेक्ट की डिटेल यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। आप ओपन करते जाओगे एक के बाद एक आता जाएगा। ये देखो रीवैल्यूएशन आपका ऐसा आएगा, रीवैल्यूएशन पेज पे जाओगे, आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, कौन सा पेज नंबर पे आपने उसका आंसर लिखा है ना, कितने मार्क्स आपकी कॉपी में दिए हैं, कितने मार्क्स आप क्लेम करते हो। जैसे आपको मान लो एमसीक्यू में 0.5 दिया है, आपको लग रहा है 1 मार्क्स है, तो यहाँ पे सीधे लिखो कि बिकॉज माय आंसर इज मैचिंग विद द मार्किंग स्कीम, ठीक है। तो ये आपको रीजन यहाँ पे देना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये ऐसे से करके फिर आप सारे के सारे डिटेल फिल करते जाओगे और यहाँ पे ऐसे सब कुछ हो जाएगा कि कौन कौन सा रिवैल्यूएशन क्लेम डाल रहे हो। फिर आपको सब्जेक्ट ऐड करना है, सब्जेक्ट ऐड करो, नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे आप जाओगे, पेमेंट वाले पे इशू आ जाएगा। अब 2-3 चीजें ध्यान से सुनो, ऐसे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको तो ओपन कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। द मेन थिंग इज कि व्हाट यू हैव टू डू, ये वाली जो वीडियो है ये सीबीएसई हेडक्वार्टर के यूट्यूब चैनल पे आप उस पर देख सकते हो, एक एक स्टेप साथ साथ में पॉज कर करके आप वहां से भी कर सकते हो। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनो, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। फर्स्ट पॉइंट, रीवैल्यूएशन वेरिफिकेशन थ्रू जाओ। अगर मार्क्स एकदम कटने के चांस नहीं है, इस बार अप्लाई करो, पैसे बहुत कम है, ठीक है। और बहुत सारी चेंजेस अभी, वी नो वन नोज व्हाट इज गोना हैपन, ठीक है, जिस तरह से चीजें चल रही हैं। दूसरी चीज है कि मार्किंग स्कीम से एक बार के लिए मैच कर लो। तीसरा पॉइंट है कि साइट पे ट्राई करते रहो, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम हो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन बताते रहो, ठीक है। आप बताते हो तभी हम कुछ कर पाते हैं, ठीक है। इतनी हमने आवाज उठाई तो जाके सेकंड को ये हुआ है, तो जिसको जो बोलना है, 2 कौड़ी के एजुकेटर, ये वो बोलने दो, ठीक है। हम अपना काम करते रहेंगे एंड ठीक है। सो दैट्स इट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई विल एड द लिंक ऑफ दिस पोर्टल अलॉन्ग विद द दिस प्रेस सीरीज भी आपको सीपी मिल जाएगी, ठीक है। सो हैव अ मीटिंग, चलो बाय, थैंक यू बच्चों, टेक केयर एंड लेट मी नो व्हाट प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, क्योंकि कॉलेज क्रेडिट निकलती जा रही है, हमारे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है।